प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने अकेले रेगिस्तान में 71 दिन जिंदा रहकर दिखाया। जिस जगह को लोग नर्क कहते हैं, उस जगह में वो अकेले 71 दिन रहा। सिर्फ वो कीड़े मकोड़े खाकर 71 दिन तक मौत को धोखा दिया। उसके शरीर में मांस नहीं था, सिर्फ हड्डियां ही बच गया था। प्यारे दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आइए इस वीडियो में जानते हैं 71 दिन तक कैसे रेगिस्तान में जिंदा रहा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नाम रिकी मैगी, जिसने 71 दिन तक तपती रेगिस्तान में जिंदा रहा। उसके साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसमें उसे मौत के मुंह में ढकेल दिया गया। रिकी मैगी का जन्म ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में हुआ था। जब रिकी थोड़ा बड़ा हुआ तो उसके पापा चल बसे और उसके ऊपर पूरे परिवार का जिम्मेदारी आ चुकी थी। रिकी पढ़ाई के साथ साथ काम भी करने लगा। उसे यह समझ आ गया था कि अगर जिंदा रहना है तो काम करना ही पड़ेगा, और वो किसी भी काम से पीछे नहीं हटता था। उसने कभी बिजली का काम किया तो कभी मछली पकड़ने वाले बोट पे मजदूरी किया, कभी फर्नीचर उठाने धोने का काम किया और कभी कभी छोटे मोटे पार्ट टाइम जॉब किया। हालत पूरी तरह से बदतर नहीं थे, लेकिन पैसे की किल्लत हमेशा बनी रहती थी। फिर आया साल 2006। उस वक्त रिकी की उम्र लगभग 36 साल थी। उस साल उसे एक सरकारी कॉन्ट्रैक्ट का छोटा सा काम मिला। काम था ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड से वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट हेडलैंड इलाके तक कुछ जरूरी कागजात और सरकारी सामग्री को पहुंचाना। यह कोई आम रास्ता नहीं था। इसके लिए लगभग 3000 किलोमीटर का सफर तय करना था, और वो भी ऑस्ट्रेलिया के सबसे वीरान और खतरनाक इलाकों में से एक, जिसे हम रेगिस्तान कह सकते हैं। वह प्लेन से जा सकता था, लेकिन उसके पास उतना पैसा नहीं था कि हवाई यात्रा कर सके। इसीलिए उसने तय किया कि वो अपनी पुरानी सी कार में सफ़र करेगा। उसने कार में ज़्यादा मात्रा में पेट्रोल भरवाया, कुछ खाने का सामान लिया, पानी की बोतलें रखी और निकल पड़ा एक बेहद लंबी, थका हुआ और जानलेवा यात्रा पर। एक ऐसा रास्ता जो वीरानियों से घिरा है, जहाँ कोई नेटवर्क नहीं। अगर एक बार गाड़ी खराब हो गया तो कोई मदद की उम्मीद नहीं। रिकी अपने पुराने से कार में गाना सुनते हुए आगे बढ़ रहा था। दिन की कड़क धूप और रात के सर्दी के बीच उसकी सफ़र जारी था। वह एक ऐसे जगह पर पहुंचा जहां पर सैकड़ों किलोमीटर तक कोई नहीं। उसने देखा सड़क के किनारे एक गाड़ी खराब पड़ी है। उस गाड़ी के पास 3 आदमी खड़े थे। उन्होंने इशारा किया और मदद मांगी। रिकी रुका और उन्हें अपनी गाड़ी में बैठा लिया। कुछ देर चलने के बाद सब पानी पीने लगे। उसमें से एक ने रिकी को भी बोतल दिया। रिकी ने अपने बोतल उसी से खुलवाया। बस क्या, यहीं से उसकी ज़िंदगी बदल गई। रिकी ने बिना सोचे समझे पानी पी लिया, पर रिकी को यह पता नहीं था कि उसमें कोई ड्रग मिलाया गया था, बेहोशी का तेज असर करने वाला कोई तरल पदार्थ, जो रिकी को पता ही नहीं था। कुछ ही मिनटों में रिकी को चक्कर आने लगा, सर भारी हो गया, आँख के सामने अंधेरा छा गई। जब उसे होश आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह अब एक वीरान, सुनसान और रेगिस्तान के बीचों बीच फंस गया था। अकेले, उसके पास कुछ नहीं था, ना उसके कार थे, ना ही फोन। उसका जूता तक भी चोरी हो गया था। वह लाचार रेगिस्तान में पड़ा हुआ था। वह तीनों आदमी उसे लूटकर रेगिस्तान में मरने के लिए छोड़ गए थे। रिकी अब समझ गया कि उसकी मदद करने कोई नहीं आएगा। यह लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी, खुद से, भूख से, प्यास से और मौत से, जो उसका इंतजार कर रही थी। वह उस वीरान रेगिस्तान में अकेले खड़ा हुआ था। ना कोई इंसान, ना कोई आवाज, ना कोई उम्मीद, सिर्फ गर्म हवा और तपती हुई जमीन थी, जो हर कदम उसके पैरों को जला रही थी। वह बिल्कुल नंगे पांव था। जमीन की रेत इतनी गर्म थी कि वो अंगार जैसे लग रही थी, लेकिन रिकी जानता था अगर जिंदा रहना है तो चलना होगा। हर कदम पर मौत थी।
गर्म रेत पर नंगे पांव चलना, वो भी जब शरीर में पानी ना हो ना ही खाना। उसके पैर जल रहे थे और चमड़ी जगह जगह से निकल रही थी, लेकिन वो रुका नहीं। दोपहर में धूप ऐसे पहुंचती जैसे आसमान से आग बरस रही हो। धीरे धीरे शरीर जलने लगे, होंठ फटने लगे और सूज गई। प्यास का आलम यह था कि गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी, पर वो चलते रहा। शरीर थक गया लेकिन दिमाग अब भी जिंदा था। तभी उसे एक झील दिखाई दिया। वो लड़खड़ाते हुए उस झील के पास पहुंचा, लेकिन वो एक भ्रम था। वहाँ कोई झील नहीं थी, बस उसकी आंखों की धोखा थी। शरीर अब टूटने लगा था, लेकिन दिमाग अब भी शांत था। फिर चलते चलते एक गड्ढा नजर आया जिसमें थोड़ी सी गंदी पानी पड़ा हुआ था। उसने बिना सोचे समझे उस बदबूदार पानी को पी लिया। उसे पता था वो पानी पीने लायक नहीं है, लेकिन उसे यह भी पता था कि अगर यह भी नहीं पिया तो कुछ देर में शरीर टूट जाएगा। पानी पीकर उसे थोड़ी राहत मिली। अब रात होने लगी, सूरज डूबने लगा। दिन में जो तपती धूप थी वो अब ठंड में बदल गई। सबसे बड़ी समस्या थी कहाँ सोए। जमीन पर सोना मतलब सांप बिच्छू और कीड़ों के साथ सोना। लेकिन किस्मत से एक दूरी पर एक गुफा जैसी जगह दिखी। वो हिम्मत करके वहां तक पहुंचा। अंदर देखा, अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन वो एक गुफा जैसा था जिसके ऊपर छत था। वो वही बैठ गया। शरीर थक चुका था, दिमाग अब भी जिंदा रहने की आस में था। वह रात को सो नहीं पाया क्योंकि गुफा में कीड़े मकोड़े रेंग रहे थे। किसी ने उसके पैर को काटा तो किसी ने उसके हाथ पर। उसने कीड़े मकोड़े को ही खाकर भूख मिटाया। वह समझ चुका था कि इंसान भूख से नहीं, हिम्मत टूटने पर मरता है। वह जीने के लिए यही सब खाने लगा। कभी कभी तो प्यास बुझाने के लिए अपने पसीने को ही चाट लेता था। वह काली डरावनी सर्दी रात उसकी जिंदगी का सबसे डरावनी रात थी, लेकिन वो जिंदा रहा क्योंकि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। सुबह हुई और चलना शुरू कर दिया। उसके शरीर जवाब दे दिया था। भूख और प्यास से लड़खड़ाते हुए बस चलता जा रहा था। कहाँ जा रहा था उसे कुछ पता नहीं था, बस चलते जा रहा था। हर कदम जैसे मौत की ओर बढ़ रहा हो। तभी एक चमत्कार हुआ। काले बादल घिरने लगे, बादल गरजने लगे। जब रिक्की के चेहरे पर एक ठंड बूंद पड़ी तो उसके शरीर को जिंदा रहने का आस बढ़ गया। बिजली चारों तरफ गरजने लगे और तेज बारिश शुरू हुई। पलक झपकते ही मूसलाधार बारिश होने लगी। इस सुनसान रेगिस्तान में जहाँ हर जिंदा चीज मर जाती थी, वही कुदरत ने जिंदगी बरसाना शुरू की। रिकी एक पल नहीं गवाया और गड्ढे खोदना शुरू किया। गड्ढे उसके लिए जिंदगी थी। बारिश का पानी उस गड्ढे में भरने लगा और वह पीता रहा। जितनी देर तक पी सकता था पीता रहा, क्योंकि वो जानता था कि यह बारिश कब थमेगी कोई नहीं जानता था। उसका सूखा गला, फटी हुई जुबान हर घूंट में जिंदगी महसूस कर रही थी। लगभग 1 से 2 घंटे बाद बारिश थम गई और फिर वही बेरहम सच्चाई सामने आई। रेत ने धीरे धीरे सारा पानी पी लिया। जितना भी पानी था सब जमीन के अंदर समा गया। रिकी खाली गड्ढे को देखता रहा। उसमें अब सिर्फ कीचड़ था, लेकिन उसके अंदर अब आग जल चुकी थी। वह रेगिस्तान में अब लगभग 60 दिन बिता चुका था। उसका शरीर अब कंकाल बन चुका था। हड्डियां बाहर झांक रही थी। चेहरा पहचान से बाहर था। कभी कीड़े मकोड़े को खाता तो कभी पेशाब पीता और कभी सिर्फ कीड़े मकोड़े से पेट भरता। दिन में तपती धूप और रात में जानवरों से लड़ता रहा, लेकिन उसका दिमाग अब भी जिंदा था। वह हर परिस्थितियों से लड़ता रहा। दिन था 5 अप्रैल 2006। उस दिन रेगिस्तान में एक उबड़ खबड़ जमीन पर बेहोशी हालत में पड़ा था। कपड़े फटे हुए, शरीर काला और आंखें बंद। उसी वक्त पास के ब्रेनदूद स्टेशन से गुजर रहे थे 2 लोग, ग्रेग हॉर्ड और मार्क किलफोर्ड। उन्होंने दूर से कुछ अजीब देखा। उन्हें लगा कोई जानवर है, पर जब पास आए तो देखे एक इंसान है जो कंकाल हो गया है। उन्होंने रिकी को अस्पताल पहुंचाया। रिकी अस्पताल में पूरे 6 दिन बेहोश रहा। डॉक्टरों ने कहा यह इंसान नहीं, एक चमत्कार है। जांच में पता चला कि रिकी का वजन 106 केजी से घटकर 48 केजी रह गया था। लगभग आधा शरीर खत्म हो चुका था। रिकी मैगी एक ऐसा नाम बन गया जिसने
पूरे 71 दिन तक मौत से लड़ाई लड़ी। 72वें दिन 5 अप्रैल 2006 को जिंदगी को फिर से जिया। प्यारे दोस्तों, यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और ऐसे वीडियो पसंद करते हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें ताकि ऐसे वीडियो आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं ऐसे ही सच्चे और दिल दहलाने वाले अगले स्टोरी में। तब तक के लिए बाय।